मोहतरम साहिब ऑफिस स्टाफ, टीचर्स डे की बहुत सारी मुबारकबाद। आज का खास दिन इस व्यक्ति के नाम पर, इस महान व्यक्ति के नाम पर आज हम टीचर्स डे मना रहे हैं। दरअसल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो इस दायरे खानी में 87 साल गुजारे, 87 ईयर्स। 1888 में जन्म हुआ, 1975 में इंतकाल हुआ। 87 बरस की जिंदगी को हम आकलन करने बैठे तो शायद कई दिन और रात बीत जाएंगे, उनके कामों को गिनाया नहीं जा सकेगा। ऐसी महान व्यक्ति हुआ करती थी। महान के बारे में बात चली तो बताता चलूं कि लिटरेचर मैंने पढ़ा है कि 3 किस्म के महान होते हैं। एक वो महान होता है जिसको भाई बर्थ कहते हैं, जन्म से महान होता है, कहते हैं बॉर्न ग्रेट। और दूसरा महान वो होता है जो अपने कर्मों से महान बनता है। और तीसरी कैटेगरी जो बहुत ही गड़बड़ है, जिसे कहा जाता है इस पर महानता थोप दी गई। तो महान तो 3 किस्म के होते हैं। एक वो लोग जो जन्म से महान होते हैं, एक वो लोग जो कर्म से महान होते हैं, और तीसरी कैटेगरी बताई गई लिटरेचर में कि वो उन पर महानता थोप दी जाती है। तो आप शायद इस डॉक्टर राधाकृष्णन को किस कैटेगरी में रखेंगे, कि गॉड ग्रेट कहेंगे कि अपने कर्मों से महान कहेंगे? ये 2 कैटेगरी तो आपको समझ में आती है कि कोई व्यक्ति जन्म से महान था कि कर्म से महान था। कर्म की बात करें कि इसी विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे और एजुकेशनिस्ट और एक बहुत बड़े फिलोसफर की शक्ल में हम जानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ के चांसलर रहे और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे, और पहले 2 राष्ट्रपति हुए, फिर 1962 से लेकर के 1967 तक वो राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। इतना वर्क उनका है कि गिनाया नहीं जा सकता। और लोगों के बारे में तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात करें, लेकिन इतना वर्क उस व्यक्ति का है कि शायद गिनाया नहीं जा सकता। एजुकेशन की फील्ड में ले लें, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट का नाम है, बहुत बड़े फिलोसफर का नाम, जिसने शिक्षा को, फिलॉसफी को कहीं जाकर के वर्ल्ड वाइड पहुंचा दिया और भारत का नाम रोशन किया। ऐसे महान विभूति को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हम उनके बहुत सारे आदर्श हैं और उनके बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिसको हम अपना करके भी बहुत महान बन सकते हैं। क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जो कुछ अलग करते हैं। 150 करोड़ की आबादी इस भारतवर्ष में रहती है। मैंने अभी कल ही कहा था कि 1000 लोग कुछ ऐसे हैं जो कुछ अलग करते हैं, तो वो IAS सिविल सर्विसेज को पा करके 1000 लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेलेक्ट करता है हर साल, और 1000 लोगों को भारत के ऊपर प्रशासनिक सेवा दे करके उन्हें भेजता है। और रहते कितने लोग हैं? 150 करोड़ लोग रहते हैं। तो सब तो नहीं महान होते, कुछ लोग ऐसा अलग करते ही जिसकी वजह से वो महान बन जाते हैं। तो उनके कर्म ऐसे थे, उन्होंने इतना प्रयास किया, इतना पढ़ा। आज हम क्लासेस में जा रहे हैं तो शायद हम कोई सबक याद करके नहीं जा रहे। हमने शुरू में पढ़ लिया था पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, अब एक नए आयाम आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है और नए खोजें आ गई है, नई शिक्षा तकनीकी आ गई है। सारी की सारी चीजें जो आती जा रही हैं, तो डेली टू डेली हम अपडेट नहीं हो रहे हैं। और खुशनसीब है वो टीचर, बड़ा महान वो टीचर है जो अपने आप को उस चैप्टर के हिसाब से, उस लेसन के हिसाब से अपडेट रखता है। तो हमें टीचर हैं और हम टीचर क्लास की बात कर रहे हैं कि डेली टू डेली जिस सब्जेक्ट के भी हम टीचर हैं, अंग्रेजी के, हिंदी के हैं और मैथमेटिक्स और साइंस के हैं, लेकिन हमें सबसे पहली बात इस दार्शनिक को देखें जिसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। इस दार्शनिक ने यूं ही महानता नहीं प्राप्त करनी थी। डेली टू डेली इतना पढ़ते रहे होंगे, इतना पढ़ते रहेंगे, इतनी रातें उन्होंने जागी होगी, तब जाकर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे महान पोस्ट पर वो पहुंचे। कोई आसान काम नहीं था। और हमने जो चैप्टर शुरू में पढ़ा था बचपन में, वही चैप्टर आज अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि हम आज के दिन ये अहद लेंगे, ये आज शपथ
लेंगे कि जिस तरह से इस दार्शनिक ने अपना बड़ा काम किया और रोज पढ़ करके विश्व पूरे वर्ल्ड में अपनी फिलॉसफी फैला दी। भारत का नाम अगर से रोशन है फिलॉसफी के क्षेत्र में तो इसी व्यक्तित्व की वजह से है। इसी व्यक्ति ने पूरे विश्व में फिलॉसफी को, दर्शन को इतना बढ़ावा दिया कि आज भारतवर्ष फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। लिहाजा हम असातिज़ाए किराम कोशिश ये करेंगे, प्रयास ये करेंगे कि अपने आप को आज के दिन शपथ लेंगे कि हर हाल में हम अपने आप को अपडेट कर लेंगे। अगर हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी जितने भी हैं, क्या हम बहुत सारी जो आज न्यू डिस्कवरीज हो रही, इन्वेंशंस हो रहे हैं, उनके नए चैप्टर बनाए जा रहे हैं, तो उनको हम नॉलेज करेंगे और फिर उनको पढ़ने के बाद अपने हम बच्चों को पढ़ाएंगे। मैंने देखा नीट के इम्तहान में मैं भी कभी CPMT दिया करता था, तो जिस साल ये होता था कि बड़ा